हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने स्टॉक एंड फ्लो के बारे में देखा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में देखा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी और उसके अजम्पशन, और उसके साथ हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये सब टॉपिक हमने पार्ट वन में हमने देखे हैं। आज के इस पार्ट सेकंड में हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में किस तरह से थ्री सेक्टर इकोनॉमी वर्क करती है, उसी के साथ फोर सेक्टर इकोनॉमी किस तरह से वर्क करेगी, और इस तरह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का इकोनॉमी में किस तरह का इम्पोर्टेंस है, ये हम तीन टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ पे थ्री सेक्टर इकोनॉमी में फर्स्ट है हाउस होल्ड, सेकेंड है प्रोडक्शन सेक्टर, और थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर। तो इस तरह से थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड, प्रोडक्शन सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर किस तरह से वर्क करती है, और इसका जो इकोनॉमी में किस तरह सा इफ़ेक्ट और किस तरह का सर्कुलेशन फ्लो होता है, ये हम देखेंगे। जब हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट अपना रोल निभाती है, तो उसके साथ आता है टैक्सेस। जब गवर्नमेंट इकोनॉमी में टैक्सेस लगाती है, तो उस टैक्सेस से लिंकेजेस यहाँ पे इकोनॉमी में हमें दिखाई देते हैं। गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, तो उस टैक्सेस से जो हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर में जो एक्चुअल उनका इनकम है, उस इनकम से कुछ ऐसे अमाउंट, कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को देने ज़रूरी होते हैं। तो इससे जो टैक्सेस है, वो टैक्सेस मीन्स हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर का परचेसिंग पावर कम होता है, तो इससे लिंकेजेस होते हैं। तो ये लिंकेजेस किस तरह से होते हैं? जब टैक्सेस लगाते हैं, तो ये हाउस होल्ड और जो प्रोडक्शन सेक्टर है, उनका कंजम्पशन कम होता है। मीन्स जो हाउस होल्ड है, वो अपना कंजम्पशन कम करते हैं। वो अपना कंजप्शन कम करते हैं। ये कम करने की वजह से जो डिमांड है वो कम होता है, और डिमांड कम होने से इकोनॉमी में इनकम घट जाती है। उसी के साथ प्रोडक्शन सेक्टर, इनमें जो टैक्सेस लगाते हैं, उससे उनका जो इन्वेस्टमेंट है और जो प्रोडक्शन है, वो घट जाता है। ये घटने की वजह से जो डिमांड है सप्लाई का, ये भी घट जाता है। ये घटने की वजह से जो इनकम है, वो भी घट जाती है। तो इस तरह से जो टैक्सेस फर्म को लगाने के बाद या प्रोडक्शन फंक्शन सेक्टर को लगाते से ही उनका जो परचेसिंग पावर है, वो कम हो जाता है, और इकोनॉमी में जो बूम है, बूम कंडीशन घटने के बाद जो डिप्रेशन की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर का जो परचेसिंग पावर कम होने के बाद
उनकी जो इंस्पायरेशन है वो कम हो जाती है। और यहाँ इकोनॉमी में बूम कंडीशन देने के लिए जिस तरह से गवर्नमेंट टैक्सेस लगाता है, उसी तरह से गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ये रोल भी निभाना पड़ता है। तो ये रोल यहाँ पे एक्सपेंडिचर करने से ही फिर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है। तो यहाँ पे हाउस होल्ड को गवर्नमेंट क्या देती है, तो गवर्नमेंट को देती है फैसिलिटीज़। तो ये फैसिलिटीज़ किस तरह की होती है? ये फैसिलिटीज़ लोगों को पेंशन, लोगों को हेल्थ, लोगों के लिए एजुकेशन या लोगों के हित में सीनियर सिटीजन को कुछ फैसिलिटीज़, उसी तरह से जो गवर्नमेंट लोगों को अच्छी गार्डन, लोगों को अच्छी तरह का रोड ट्रांसपोर्टेशंस, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़, ट्रेन और गवर्नमेंट की बसेस, इनमें जो फेयर है वो कम करके उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दिया जाता है। उसी तरह से जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसे दिया जाता है सब्सिडीज़। तो ये सब्सिडीज़ किस तरह का होता है? उनको टैक्सेस में कुछ छूट दी जाती है या उनके कुछ ऐसी लोगों को सब्सिडी दी जाती है प्रोडक्शन सेक्टर को, या उनके प्रोडक्शन के लिए कुछ ऐसी फैसिलिटी दी जाती है जिससे उनको और इंस्पायरेशन बढ़े और इससे फिर इकोनॉमी में कुछ ऐसी लेवल बन जाए जो लोगों को और भी इनकम बढ़ेगी और इकोनॉमी में बूम कंडीशन फिर से आएगी। तो ये जो हाउस होल्ड के लिए फैसिलिटीज़ है और जो प्रोडक्शन सेक्टर के लिए सब्सिडीज़ है, तो ये उभर के आता है लोगों को इस तरह का जो गवर्नमेंट रोल निभाती है उसे कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। लोगों के लिए ये दोनों ही हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर को बूम कंडीशन में रहने के लिए गवर्नमेंट अपने से जो टैक्सेस लेते हैं उसी तरह से एक्सपेंडिचर बढ़ाता है। तो लोगों के पास जो ट्रांसफ़र होता है पेमेंट, उससे लोग इक्विलिब्रियम और इक्वल ऐसी कंडीशन यहाँ पे मेंटेन होती है। तो यहाँ पे 3 सेक्टर मॉडल में यहाँ पे 3 या 3 सेक्टर जो होते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर, सेकंड हाउस होल्ड, तो यहाँ पे प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर एक दूसरे को, जैसे लास्ट हमने देखा किस तरह से ये वर्क करता था, और इसके साथ जो थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर। तो यहाँ पे हमने देखा कि
प्रोडक्शन सेक्टर यहाँ पे जो फैक्टर पेमेंट करवाता है, और जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोडक्शन सेक्टर को देता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विस। तो इसी तरह जो गवर्नमेंट अपना रोल निभाती है, तो यहाँ पे जो हाउस होल्ड सेक्टर है उनसे दो तरह के वर्क होता है। एक तो हाउस होल्ड सेक्टर से लेता है टैक्सेस, और जो गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को देता है ट्रांसफ़र पेमेंट। और जो गवर्नमेंट सेक्टर जो प्रोडक्शन सेक्टर से लेता है टैक्सेस। और उसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर जो प्रोडक्शन सेक्टर को देता है सब्सिडीज। और उसी तरह से जो गवर्नमेंट उनको जो बूम कंडीशन देने के लिए एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस क्रिएट करता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस। जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो ऐसी कुछ गुड्स एंड सर्विस गवर्नमेंट सेक्टर खरीदता है, और इनको जो बूम कंडीशन लाने के लिए या उनका इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर से कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विस खरीदना लेते हैं या खरीदना पड़ता है। तो इस तरह से हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर इसमें किस तरह से वर्क होता है। यहाँ पे कैपिटल मार्केट किस तरह का वर्क करेगा, तो यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर कुछ सेविंग करेगा, और जो सेविंग है कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। या हाउस होल्ड सेक्टर को अगर किस तरह की चीज़ की ज़रूरत है तो कैपिटल मार्केट से बोरोइंग करेगा। उसी तरह से प्रोडक्शन सेक्टर भी सेविंग करेगा और सेविंग इन्वेस्ट करेगा कैपिटल मार्केट में। और उसी तरह से उसे अगर कोई चीज़ चाहिए, लोन लेना है, तो कैपिटल मार्केट से बोरोइंग करेगा। तो जिस तरह से हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर कैपिटल मार्केट से साथ रिलेट करते हैं, तो उसी तरह जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी ये कैपिटल मार्केट के साथ रिलेट करता है। तो वो कैसे करेगा, तो वो दो तरह से इसका कनेक्शन गवर्नमेंट सेक्टर का कैपिटल मार्केट में आएगा। तो गवर्नमेंट अपनी सेविंग कुछ कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता है, और उसी तरह से अगर गवर्नमेंट को किसी तरह का अगर लोन लेना है तो ये कैपिटल मार्केट से ही लोन क्रिएट करेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट मार्केट इन्वेस्टमेंट या
लोन, इस तरह की दो मेथड यहाँ पे कैपिटल मार्केट से क्रिएट करेगा, जो लोगों के लिए या अपने स्टेट के लिए किस तरह का नीड है या ज़रूरतें किस तरह से है, ये कंप्लीट करने के लिए इस तरह से कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 4 सेक्टर। ये 4 सेक्टर में फर्स्ट होता है हाउसहोल्ड सेक्टर, सेकंड प्रोडक्शन सेक्टर, थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर, फोर्थ इंटरनेशनल ट्रेड या इसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कहा जाएगा। ये सेक्टर होता है ओपन मार्केट में और ये ओपन मार्केट में ही यहाँ पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे जब डोमेस्टिक फर्म यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है, डोमेस्टिक फर्म यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करने से इनकम बढ़ती है और इनकम बढ़ने के साथ साथ जो फ्लो है इनकम का वो भी बढ़ता है। तो इसकी सेकेंड जो वे है वो है डोमेस्टिक फर्म का। यहाँ पे इंपोर्ट अगर बढ़ता है तो यहाँ पे लीकेजेस क्रिएट होता है। अगर ये इंपोर्ट बढ़ता है तो लीकेजेस बढ़ेंगे, ये लीकेजेस बढ़ेंगे तो उस कंट्री के लिए जो इनकम का फ्लो है वो घटता जाएगा और जो डोमेस्टिक फर्म है उनको मिलने वाला इनकम और इंटरनेशनल फर्म को मिलने वाला जो इनकम है इसमें डिफरेंस क्रिएट होगा। क्योंकि जो डोमेस्टिक है इनको मिलने वाला जो ट्रांसफ़र पेमेंट है यहाँ पे बढ़ता है तो ये पॉजिटिव है फ्लो है। और जो यहाँ पे जो इंपोर्ट बढ़ने की वजह से लीकेजेस बढ़ेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफ़र पेमेंट घटेगा। और जो यहाँ पे फ्लो है वो नेगेटिव फ्लो यहाँ पे हमें मिलता है। तो यहाँ पे इनकेस हम समझ लेते हैं कि इसमें इस डोमेस्टिक फर्म में या इस कंडीशन में हम अगर लोगों को या फॉरेन कंट्री को के साथ अच्छा ट्रेड करते हैं, एजुकेशन लोगों को, वहाँ के स्टूडेंट को यहाँ पे एजुकेशन देते हैं, उसी के साथ टूरिज़्म लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो उसी के साथ उन लोगों से जो कंट्री को मिलने वाली जो इनकम है वो इनकम बढ़ेगी। इसी के साथ जो गवर्नमेंट है वो भी इंटरनेशनल ट्रेड के साथ अपना रिलेशन क्रिएट करता है। यहाँ पे गवर्नमेंट रॉयल्टी गवर्नमेंट को मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है, गवर्नमेंट का प्रॉफिट ही बढ़ता है और उसी के साथ गवर्नमेंट डोमेस्टिक फर्म को जो कॉम्पनसेशन देता है उससे इकोनॉमी में इंजेक्शन मिलता है और बूम कंडीशन क्रिएट होने में हेल्प होती है। बट इसके अपोजिट हम देखें, ये डोमेस्टिक फर्म में या लोगों का इंपोर्ट अगर बढ़ता है तो इंपोर्ट बढ़ने से लीकेजेस बढ़ेंगे और ये लीकेजेस बढ़ने की वजह होती है लोगों का इंपोर्ट रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना, उसी के साथ मशीनरी इंपोर्ट करना या फॉरेन सर्विस लेना,
इस तरह का जो वर्क होता है ये उस कंट्री के लिए लीकेजेस क्रिएट करता है। जो फॉरेन फ्लो होता है उस कंट्री को आने के लिए यहाँ पे दिक्कत देगी और जो लीकेजेस यहाँ पे क्रिएट करेगा। और यहाँ पे अगर ये कंट्रोल करना है तो उस कंट्री को और इक्विलिब्रम ऐसी इकोनॉमी में लेके जाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ट्रेड बैरियर लगाना ज़रूरी पड़ता है। और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन या बैरियर और भी स्ट्रिक्ट करना यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम 4 सेक्टर मॉडल को डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे 4 जो सेक्टर होते हैं उसमें है प्रोडक्शन सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और जो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इसे हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कहेंगे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कहा जाएगा तो भी चल सकता है। तो यहाँ पे जैसे हमने सेकेंड थर्ड सेक्टर किस तरह से वर्क करता है इसे एक्सप्लेन किया था, वही हम पहले मेजर करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देता है फैक्टर पेमेंट, और ये हाउस होल्ड सेक्टर जो प्रोडक्शन सेक्टर को देता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस। उसी तरह से यहाँ पे एक रोल होता है कैपिटल मार्केट। उस तरह से हमने देखा गवर्नमेंट सेक्टर एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विस देता है। उसके साथ इस फर्म को देता है सब्सिडीज और इनसे प्रोडक्शन सेक्टर से गवर्नमेंट लेता है टैक्सेस। उसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देता है ट्रांसफ़र पेमेंट, और इनसे हाउस होल्ड सेक्टर से लेता है टैक्सेस। तो इस तरह से दोनों हाउस होल्ड प्रोडक्शन सेक्टर एक दूसरे को किस तरह से यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर कैपिटल मार्केट को अपनी सेविंग इन्वेस्ट करता है और ज़रूरत पड़ने से कैपिटल मार्केट से बोरोइंग भी करता है। उसी तरह से प्रोडक्शन सेक्टर अपना प्रॉफिट्स का कुछ सेविंग को ही
कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करता है या ज़रूरत पड़ने पे कैपिटल मार्केट से बोरोइंग करता है। उसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर भी अपना रोल निभाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पे कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है और ज़रूरत पड़ने पे लोन भी लेता है। अभी इस तरह से यहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर किस तरह से कैपिटल मार्केट में अपनी लेन देन या इंटरकनेक्शन किस तरह का होता है, ये हमने देखा। अब यहाँ पे जो फोर्थ सेक्टर किस तरह से यहाँ पे वर्क करेगा ये हम देखेंगे। यहाँ पे प्रोडक्शन सेक्टर से जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को मिलता है एक्सपोर्ट रिसीव्ड। और जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को मिलता है इंपोर्ट पेमेंट। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से प्रोडक्शन सेक्टर को इंटरनेशनल ट्रेड से मिलेगा इंपोर्ट पेमेंट। और प्रोडक्शन सेक्टर अगर कुछ गुड्स एंड सर्विस इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट से करती है तो उनको देना पड़ेगा एक्सपोर्ट रिसीव्ड, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर ले लेगा। और उसी तरह से जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर इनका रिलेशन हाउस होल्ड सेक्टर से आता है तो इनको देना पड़ता है नेट फैक्टर पेमेंट। और उन्हें देना पड़ता है नेट ट्रांसफ़र पेमेंट। उस तरह से जैसे हाउस होल्ड सेक्टर का अगर कोई पर्सन फॉरेन कंट्री में कुछ वर्क कर रहा है तो उसका जो इनकम आएगा ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को, उन्हें हाउस होल्ड सेक्टर को, डोमेस्टिक सेक्टर को देना पड़ेगा। और ये जो नेट फैक्टर पेमेंट है, ये नेट फैक्टर पेमेंट या नेट ट्रांसफ़र पेमेंट ये हमें मिलता है गिफ्ट, ग्रांट्स और डोनेशन के थ्रू। और जो नेट फैक्टर पेमेंट हमें वो हाउस होल्ड सेक्टर से जो यूज़ हुआ उसकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो नेट फैक्टर पेमेंट से ही देना पड़ेगा। इस तरह से लास्ट वाला हमारा पॉइंट है इम्पोर्टेंस, जो फ्लो ऑफ इनकम का इकोनॉमी किस तरह से वर्क करता है और इसके क्या इम्पोर्टेंस है जो हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है we will get the idea of the functioning of the economy. We will get idea of the functioning of the economy. इकोनॉमी में ये फ्लो ऑफ इनकम किस तरह से वर्क करता है और इससे हमें कुछ आइडियाज़ जो मिलते हैं और जो लीकेजेस हमें कंट्रोल करने के लिए हमें हेल्प होती है। सेकंड है स्टडी ऑन द अनबैलेंस प्रॉब्लम। स्टडी ऑन अनबैलेंस
प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम इकोनॉमी में आ रहे हैं उससे हम स्टॉप कर सकते हैं स्टडी के बेस पे। थर्ड है नो लीकेजेस एंड इनफ्लो इफेक्ट। नो linkages and inflow इफ़ेक्ट। जो लीकेज से क्या इफ़ेक्ट होगा और इनफ्लो इफ़ेक्ट किस तरह से यहाँ पे इकोनॉमी में वर्क हो रहा है, इससे हमें हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट है नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। यहाँ पे हमें जो रिलेशनशिप है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर का वो किस तरह से है ये हमें जानने में हेल्प होती है। नो हेल्पफुल फ्लो नेटवर्क्स। उस कंट्री की जो फ़्लो है वो फ़्लो किस तरह से है और उसका नेटवर्क किस तरह से बिल्ड हुआ है, ये हमें उस स्टडी करने से ही मिलेगा। नेक्स्ट है नो अबाउट द सरप्लस एंड डिफिशिएंट कंडीशन। सरप्लस एंड डेफिसिट कंडीशन। उस कंट्री की जो सरप्लस और डिफिसिट कंडीशन किस तरह से है और किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, ये जानने में हमें यहाँ पे हेल्प होता है। नेक्स्ट है नीड फॉर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का भी यहाँ पे यूज़ करके वो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से वर्क करेगी और जो फ्लो है वो किस तरह से और बढ़ेगा, इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे अपना रोल निभाती है। उसी तरह से इम्पोर्टेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट किस तरह का पॉलिसी यहाँ पे बनाती है उसका ही उस कंट्री को फ्लो ऑफ इनकम में हेल्प होगा और उसकी इकोनॉमी यहाँ पे हेल्प होगी ग्रोथ करने में। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ट्रेड पॉलिसी। उस कंट्री की या अदर कंट्री की किस तरह का ट्रेड पॉलिसी है, अगर उसमें बैरियर लगाया है या उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कंडीशन किस तरह से है, ये सब हमें उस कंट्री की जो ट्रेड पॉलिसी है उससे ही हमें मिल पाएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमी एनालाइज। हमें इकोनॉमी एनालाइज करने का यहाँ पे स्टडी करके हमें मिल पाता है जो उस कंट्री की जो यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए ये एनालाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ये टॉपिक यही ख़त्म होता है। थैंक यू।